अच्छा। भोले बाबा उठे, उनकी आरती वगैरह करके गुस्से में बैठ गई। भोले बाबा ने कहा क्या हो गया आज, क्या बात है, तुम इतनी नाराज सी लग रही हो। कहा नाराज वाली बात ही है, क्या बात है। अरे कहा ये बात है कि तुम ना जानते, अमर कथा जानते हो। कहा मैं अमर कथा जानता हूँ। तो कहा आपने कभी अमर कथा सुनाई नहीं। कहा अमर कथा जिज्ञासु को मिलती है, ऐसे थोड़ी कि मैं इसको ढोल पीटता रहूं, लो अमर कथा सुनो, अमर कथा सुनो, आओ अमर कथा सुनो। अमर कथा सुनने है तो उसके लिए जिज्ञासु बनना पड़ता है। अब अगर तुम्हारी जिज्ञासा है तो हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे। तब भोलेनाथ ने इनको अमर कथा सुनाई है। और अमर कथा सुनाने से पहले भोलेनाथ ने डमरू बजाया। जब डमरू बजाया पहली बार भोलेनाथ ने, तो जितने जंगल में जानवर थे, जितने सब भाग गए, जंगल खाली हो गया। दूसरी बार जब डमरू बजाया तो जितने पक्षी थे वो सब उड़ गए। अब भोलेनाथ ने सोचा अब तो कोई नहीं रहा जंगल में, अकेले सुनाना चाहते ना ये अमर कथा मैया को बिठा के गुफा में। जब तीसरी बार डमरू बजाया तो जंगल में तो कोई था नहीं, ना पशु ना पक्षी और भी कोई नहीं, कोई जानवर नहीं था। लेकिन एक शुकी का अंडा रखा था। शुकी तोता, उसका एक अंडा रखा था और बिल्कुल तैयार था, फूटने वाला था। और जब तीसरी बार डमरू भोलेनाथ का बजा तो वो अंडा फूट गया। वो बच्चा निकल के उसी घोंसले में रह गया। अब भोलेनाथ ने उनको कथा सुनानी शुरू की और ये कह दिया कि देखो भाई एक बात ध्यान रखना, हुंकारा देना है तुम्हें। जब कथा सुनाई जाती है तो हुंकारी भरनी चाहिए। हाँ अच्छा हाँ ऐसे करना पड़ता है ना। अगर तुमने हुंकारा बंद कर दिया तो कथा बंद। क्यों, कथा सुनाने वाले को भी तो तभी आनंद आएगा ना जब तुम सो, पता लग गया तुम सो रहे हो, हम वैसे ही पागल में बने लगे पड़े हैं। तो हुंकारा दोगी तब तक कथा चलेगी, हुंकारा बंद कथा बंद। क्या कोई बात। भोलेनाथ ने कथा सुनानी शुरू की, मैया ने हुंकारा देना शुरू कर दिया। और तोता में ये विशेषता होती है कि आप जो बोलोगे वो बोल देगा। आप जो बोलोगे तोता वही बोल देगा। पप्पू 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 ऐसे करेगा। दूध रोटी दूध रोटी दूध रोटी दूध रोटी ऐसे करेगा। जिसने भी तोता पाल रखा है उसके घर में, आपने भी सुना होगा, मैंने तो बहुत बार सुना है, जिसके घर में तोता वाला होता है, जिसका नाम है तो नाम बोलेगा। तो ये सुनते सुनते हुंकारा, जिस समय 1 का 10 स्कंद आया, ज्ञान कांड हमने बताया नहीं, तो आने से पहले ही मैया को नींद आ गई। और तोता तब बोलता है जब दूसरा बंद हो जाता है। आप कहो पप्पू पप्पू तो कुछ नहीं बोलेगा, जब आप बंद हो जाओगे तब वो बोलेगा। तो वो हुंकारा उसके जन्म लेते ही उसके कानों में उस हुंकारा का शब्द पड़ना शुरू हो गया। तो जैसे ही मैया को नींद आई और उसने देखा तोते ने, और भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, तो उस तोता ने, और बच्चा था, और बच्चे की और स्त्री की, माँ बहनों की आवाज एक जैसी होती है। बच्चा रो रहा हो और स्त्री रो रही हो तो उनकी आवाज एक जैसी मिलती जुलती है। तो इसलिए भोले बाबा जान भी नहीं पाए। तोता ने शुरू कर दिया और भोलेनाथ ने पूरी कथा सुना दी और तोते ने पूरी कथा सुन ली और हुंकारा देता रहा। जब पूरी कथा हो गई और एकदम से मैया की आंख खुली तो कहने लगी, महाराज ओह उसके वो जो आपने किया था, गोपेश्वर की स्थापना की आपने बंसीवट में, उसके बाद क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा तो तुम सो गई थी क्या? कहा मैं, मेरी नींद आ गई थी। तो भोलेनाथ ने कहा तुम्हें नींद आ गई थी तो हुंकारा कौन दे रहा था? मैं तो हुंकारा सुन करके ही कथा सुना रहा था ध्यान मग्न होके, और तू कह रही कि मैं सो गई थी। तो ये हुंकारा कौन दे रहा था? जंगल में कोई है नहीं। तो जैसे ही भोलेनाथ ने देखा तो वो तोता उड़ के भागा कि अब मरे। चोरी की है, अमर कथा की चोरी की है ना, चुपके से बैठ के हूं करके पूरी कथा सुन ली। तो चोरी की तो चोर भागा। जब कोई चोरी करता है तो पकड़ने के डर से वो भाग खड़ा होता है। तो चोरी की है, भागे।
तो भाग रहे हैं, पीछे से भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोलेनाथ। व्यास जी महाराज की कुटिया के पास तोता गया, अंदर घुस गया। मैया बालों को सुखा रही थी, मैया को बड़ी जोर से जमवाई आई, तो उसने सोचा घुस जाओ। तो जाते ही जाते पूरे पावर में मैया के पेट में चला गया, वो घुस गया। और वो अंदर से ऐसे बल कर रही थी, तो ये जाके बाहर इन्होंने त्रिशूल गाड़ दिया। व्यास जी बाहर निकलो। तो व्यास जी आ गए, भोलेनाथ को प्रणाम किया। महाराज क्या है, क्या हो गया? कहा तुम्हारे घर में मेरा चोर है। मेरे घर में? नहीं 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 महाराज, हमारे घर में तो कोई चोर नहीं आया अभी। अरे कहा हमने देखा अपनी आंखों से। आया कैसे नहीं है? कहा महाराज कुटिया में देख लो ना, आपको अगर नहीं विश्वास। अरे क्या विश्वास, अब मेरे ऊपर तुम शक करोगे? मैं त्रिलोकीनाथ हूं, विश्वंभर हूं, मैं प्रलयंकर हूं। अच्छा खैर, कहा महाराज विश्वास कर लेता हूं, आपकी चोरी की है, क्या करोगे? काम मारूंगा इसको। व्यास जी ने कहा महाराज जी आपकी क्या चोरी कर ली उसने? कहा मेरी अमर कथा चुराई है। अच्छा, उसका प्रभाव क्या है? कहा जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। अच्छा, और आपके त्रिशूल का क्या प्रभाव है? कहा जिस पर ये हमारा त्रिशूल चल जाता है वो बच नहीं सकता। तो कहा महाराज जी एक तो गलत हो जाएगा। व्यास जी ने कहा महाराज आप कहां नशे में घूम रहे हो, एक चीज आपकी गलत हो जाएगी। कहा वो कैसे? कहा अगर मर गया तो अमर कथा सुनी है उसने तो अमर कहां हुआ, और अगर नहीं मरा तो आपका ये अमोघ त्रिशूल, आप जिसको कहते हो कि मेरा त्रिशूल अमोघ है, जिस पर चल जाता है वो बच नहीं सकता, तो फिर ये क्या होगा? तब दिमाग खुला भोलेनाथ का। प्रार्थना की व्यास जी ने, कहा महाराज रहने दो, दोनों को ठीक रहने दो। भोलेनाथ चले गए। अब ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने तक सीमा होती है, 10 महीने तक। 10 महीने के बाद सीमा खत्म हो जाती है। मगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, अब वो रोज कहें बेटा बाहर आ जाओ, बेटा बाहर आ जाओ, बेटा बाहर निकल आओगा ना। ये हमने देख ली है संसार की माया, ये भगवान की दुर्जय माया है, इसमें अगर मैं फंस गया फिर मैं निकल नहीं सकता, मैं बाहर नहीं आऊंगा। इतना डर गए सुखदेव जी कि ऐसे लोग भी हैं वहां जो त्रिशूल लेके दौड़ पड़ते हैं मारने के लिए। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मैं नहीं बाहर निकलता हूँ। कहा बेटा कोई कुछ नहीं कहेगा, निकाल। कहा ना बाहर नहीं निकलेंगे हम, और अगर आप हमें बाहर निकालना चाहते हो तो वो हमसे ये कहें आके जो मेरे पीछे त्रिशूल लेके दौड़ रहा था कि बेटा मैंने 2.5 घड़ी के लिए अपनी पूरी माया समेट ली, तुम जहां तक भाग सकते हो भाग जाओ, तब मैं निकलूंगा, मैं इस माया में फंसना नहीं चाहता हूं। कहा अच्छा, तो तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, तब तक 16 साल हो गए। भोलेनाथ प्रकट हुए। कहा महाराज आप कहो कि मैं 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे के लिए आप अपनी माया को समेट लो। ये बाहर निकला 16 साल हो गए, निकल नहीं रहा है। तब माया समेटी उन्होंने, तब ये भागे। जन्मत ही जग दुख ने रखी, नराल पेटे अंग, भाग चले सुख बनहु को, लगे व्यास जी संग। जन्म जैसे हुआ, नाला छेदन भी नहीं हुआ अभी उनका नाला नहीं काटा गया है। जन्म हुआ, नाला ऐसे लपेट लिया और भागे, जंगल को भाग चले। पीछे पीछे व्यास जी, देखो इतने मुश्किल से एक बेटा मिला, वो भाग रहा है। अभी जैसे जन्म हुआ सोई, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन बेटा नहीं रुक रहा है। इतने तन्मय हो गए पुत्र के स्नेह में। तरु तन में उत्तर दियो, जाहु जपहु तुम श्याम, ऐसे श्री सुखदेव को 100 बार प्रणाम।
बोल सुखदेव भगवान। वृक्षों ने उत्तर दिया है कि ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करो। बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। रास्ते में देखा बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। नहीं रुके। रास्ते में कोई स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। जब 16 वर्ष का वो बालक गया, उन्होंने वस्त्रों को नहीं पहना, वो निकल गया। ये बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, इंद्रियां शिथिल हो गई थी। ये वहां से जब निकले तो सभी ने वस्त्र पहन लिए। एक व्यास जी आ रहे हैं, तो ये रुक गए, क्रोध में आ गए। अभी मेरा 16 वर्ष का बालक यहां से निकला, तब तुम लोगों ने वस्त्रों को धारण नहीं किया। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, और हमें देख के वस्त्र पहने। तब उन्होंने भी कहा, समझाया कि महाराज अपना आपने तो भोगों को भोगा है। अभी जिसने तुरंत जन्म लिया है, जिस बच्चे ने, उससे अगर ये पूछा जाए कि स्त्री कुंभिदा न सुतस्य विविक्त दृष्टि, कि उसके नजरों में स्त्री और पुरुष का कोई ज्ञान ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष। जिसने अभी अभी जन्म लिया उससे पूछो स्त्री क्या होती, क्या पता है, पुरुष क्या होता है, उसको क्या पता है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है। स्त्री कुंभिदा न सुतस्य विविक्त दृष्टि, आपके पुत्र में स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद पता ही नहीं उसको। जब इन्होंने देखा कि बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ कर रहे हैं, तो आगे जाके एक जगह रुक गए। बताइए पिता, कहा बेटा घर चलो। तो सुखदेव जी ने कहा चलो मैं घर चलूंगा, पर एक हमारे प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता हैं व्यास जी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के लेखक। इन्होंने एक प्रश्न कहा कि पिताजी अगर आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो हम चलेंगे। अरे कहा बेटा घर तो चलो, एक क्या 1000 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। कहा ना, एक प्रश्न का उत्तर दो और यही दो तो हम आपके साथ चलेंगे। देखना प्रश्न, आप कहोगे कि वाह सुखदेव जी वाह, क्या प्रश्न किया है। सुखदेव जी ने क्या प्रश्न किया है? कहा पिताजी एक गंधी बेचने वाला, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। कहा पिताजी एक गंधी बेचने वाला, गंधी का मतलब सेंट बेचने वाला, घूम रहा था नगर में। कोई सेंट ले लो, सेंट ले लो, सेंट ले लो, ऐसे करके आया। अभी राजा अपने महल से निकला ही था घोड़े पे बैठ करके बाहर के लिए, अभी अभी निकला था। काफी दूर तक चला गया राजा, तो बार बार पीछे से देखता है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है। काफी दूर निकल गया, इतने में वो आ गया अंदर प्रवेश कर गया। रानी ने अंदर बुला लिया उसको। जब अंदर बुलाया और जैसे ही वो राजा जा रहा था और उसने घूम करके देखा कि अंदर कोई जा रहा है, तो उसने कहा हमारे महल में ये पर पुरुष का प्रवेश कैसा। तो उसने अपने घोड़े को घुमा दिया, और जैसे ही घुमाया तो रानी ने कहा अब मैं क्या करूं, मैं इसको कहां छुपाऊं। तो अब बहुत परिवर्तन हो गया ना, संसार परिवर्तनशील है। तो पहले क्या होता था, ऊपर शौचालय बना होता था और बाहर कोई बाल्टी या कोई चीज ऐसी रखी होती थी, वो सब गंद पंद उसमें जाता था और वो बाहर के बाहर उठा के ले जाता था, वो ऊपर से ऐसे आता था। तो उसने सोचा क्या करूं, तो उसको उसने बांध करके रानी ने और उसमें उल्टा लटका दिया कि पूरा महल छान मारेगा राजा, तब भी उसको ये नहीं मिलेगा। उल्टा लटका दिया वहां। राजा आया, कहने लगा कोई घर में आया है? कहा ना, यहाँ कौन आया है? अरे कहा आया तो है, तुम छुपा रही हो। कहा ना ना, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। राजा ने कहा हमने देखा है, आया है? कहा ना, आया ही नहीं कोई। तो राजा ने कहा मेरे को ये कह रही आया नहीं, हमने देखा है। तो वो राजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने तक वहीं खड़ा रहा।
वहीं घर में ही रह गए ही नहीं, कहीं शिकार खेलने नहीं गया। जब 9 महीने हो गए और 9 महीने तक बेचारे उसके ऊपर से मल का मूत्र का रोज उसके ऊपर गंध गिरता रहा और वो हे भगवान से 24 घंटे प्रार्थना करता, प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दो, सारी उम्र तुम्हारा भजन करेंगे, कभी इधर देखेंगे नहीं। हे मेरे नाथ दीन बंधु दीनानाथ, मुझे इस नरक से निकालो, मैं बहुत बुरा फंस गया। क्योंकि सब उसके ऊपर से रोज कीड़े काटते हैं, मच्छर काटते हैं, पता नहीं कैसे कैसे कष्ट सहने पड़ते हैं। तो भगवान की कृपा हुई, रोज जब भगवान के लिए वो भजन सुमरन हर समय प्रभु को याद करना, तो भगवान ने कृपा कर दी, वो रस्सी सड़ गई जिससे बांधा था। और जैसे ही वो रस्सी सड़ी तो पट से नीचे गिरा, जाके गंध से लिबड़ा हुआ। और जैसे ही गिरा, पिताजी वो अपनी रस्सी को ऐसे लपेट के, आधी रस्सी टूट गई तो उसको लपेट के और वो भागा। सुखदेव जी व्यास जी से कह रहे हैं कि पिताजी वो भाग रहा है, तो वो राजा और रानी दोनों उसको बुला रहे हैं, ए रुक जाओ, ए रुक जाओ, ए रुक जाओ। अगर वो रुक नहीं रहा है, आप बताओ उसको रुकना चाहिए? पिताजी से सुखदेव जी कह रहे हैं कि उसको रुकना चाहिए। अरे कहा तू रुकने की बात कह रहा है, उसको पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए, उसको तो इतनी तेज भाग जाना चाहिए कि उसकी धूल भी ना दिखाई पड़े। कहा बस फिर पिताजी तुम जाओ। क्यों? क्योंकि मैं इसी परिस्थिति से गुजर के आया हूं, जो परिस्थिति मैं आपको बता रहा हूं। मैंने यही परिस्थितियां झेली हैं। इसी तरह से मेरा उधर में रह करके उल्टा लटकना, मेरे ऊपर से गरम, तीखा, कौड़ा, विषैला, कशैला, लस्सी, दूध, मक्खन, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, पता नहीं क्या कुछ हमारे ऊपर से जा जाके मैंने रोज प्रार्थना की, प्रभु इस नरक से निकाल दो, प्रभु इस नरक से निकाल दो। तब बड़े मुश्किल से मेरे को आज निकलने को मौका मिला है। अब तुम कह रहे हो बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बताओ रुकूं? तब उन्होंने कहा नहीं रुकना चाहिए। तब सुखदेव जी भागे। बोल सुखदेव भगवान की जय। ऐसे हैं सुखदेव जी, ऐसे जीवन होता है वहां उधर के अंदर पेट में। 24 घंटे ये भगवान से प्रार्थना करता है और ये इकरार करता है कि सारी उम्र भजन करेंगे, और जैसे ही आता है बाहर तो ये सब भूल जाता है। नहीं भूलना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। चलो शिव जी, हमारा शिव जी का मंदिर है ये, और शिव जी हमारे कहेंगे तुम यहाँ इतनी देर से चिल्ला रहे हो, हमारी तरफ ध्यान नहीं है। अभी बताता हूँ। तो चलो शिव जी को एक बार बुलाते हैं, ठीक है? सब लोग तालियों के साथ भगवान भोलेनाथ को बुलाओ, क्योंकि इन्होंने देखा, इनके ऊपर कृपा की है, तो हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। बोल शंकर भगवान की। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले के द्वार, जग के दाता भोले बाबा कर देंगे उद्धार। नाथ मेरे भोले भाले हो बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले भाले हो बाबा डमरू वाले। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले के द्वार, जग के